आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है गायत्री श्राप मोचन। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र को श्राप लगा हुआ है, इसलिए श्रापित होने के कारण कलयुग में उसकी साधना सफल नहीं होती। ऐसा उल्लेख किसी अर्स ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। मध्यकालीन छुटपुट पुस्तकों में ही एक दो जगह ऐसा प्रसंग आया है। उनमें कहा गया है कि गायत्री को ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्राप दिया है कि उसकी साधना निष्फल रहेगी जब तक इसका श्राप मोचन नहीं हो जाता। इस प्रसंग में श्राप मुक्त भाव वर्ग के 3 श्लोक भी हैं। उनका पाठ कर 3 चमची जल छोड़कर श्राप मोचन का प्रकरण समाप्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही आश्चर्यजनक है। पौराणिक उल्लेख के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की अवंचन शक्ति है। कहीं कहीं तो उन्हें ब्रह्मा की पत्नी भी कहा गया है। वशिष्ठ वे हैं जिन्होंने गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मनुष्य उपयोगी बनाया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। स्वर्ग में गायत्री को कामधेनु कहा गया है और उसके पृथ्वी संस्करण को नंदिनी नाम दिया गया है। वशिष्ठ की प्रमुख शक्ति वही थी। इसके आधार पर उन्होंने ऋषियों में वशिष्ठता प्राप्त की। एक बार प्रतापी राजा विश्वामित्र से विग्रह हो जाने पर नंदिनी के प्राप्त से उनके धुरे बिखर गए। उस ब्रह्म शक्ति से प्रभावित होकर राजा विश्वामित्र विरक्त बने और गायत्री की प्रचंड साधना में संलग्न रहकर गायत्री मंत्र के दृष्टा व साक्षात्कर्ता निशांत एवं सिद्ध पुरुष बने। गायत्री के विनियोग संकल्प में सविता देवता गायत्री छंद विश्वामित्र ऋषि का वाचन होता है। इससे स्पष्ट है कि गायत्री विद्या के पारंगत ऋषि होने का श्रेय विश्वामित्र को ही प्राप्त है। प्रस्तुत प्रतिपादन में स्पष्ट है कि ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों की ही आराध्य एवं शक्ति निर्झरिणी गायत्री ही रही है। उसी के प्रताप से उन्होंने वर्चस्व पाया है। विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने के उपरांत आकाशवाणी द्वारा निर्दिष्ट गायत्री की उपासना करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त कर सके और उसी महाविद्या के व्याख्यान में उन्होंने 4 मुख से 4 वेदों का सृजन किया। ब्रह्मा जी गायत्री के ही मूर्तिमान संस्करण कहे जा सकते हैं। ऐसी दशा में ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र गायत्री की साधना के निष्फल चले जाने का श्राप देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, स्वयं हतवीर क्यों बनेंगे और समस्त संसार को इस कल्प वृक्ष का लाभ उठाने से वंचित क्यों करेंगे। यह ऐसी अनबुझ पहेली है जिसका समाधान कहीं से भी नहीं सूझता। लगता है मध्यकाल में जब चतुर धर्माक्षों में अपना स्वतंत्र मंत्र चलाने की प्रतिस्पर्धा जोर पर थी, तब उन्होंने गायत्री की सर्वमान्य उपासना को निरस्त करके उसका स्थान अपनी प्रतिपादित उपासनाओं को दिलाने का प्रयत्न किया होगा। इसलिए पूर्व मान्यता हटाने की बात मस्तिष्क में आई होगी। सीधा आक्रमण करने से सफलता भी संभव न देखकर बगल से पहले किया गया होगा। गायत्री की सर्वमान्य महत्ता को धूमिल करने के लिए उसके श्रापित किलित होने के कारण निष्फल हो जाने की बात कहकर लोगों में निराशा, अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न चला होगा और इस मनः स्थिति से लाभ उठाकर अपने संप्रदाय का गुरु मंत्र लोगों के गले उतारा होगा। इसके अतिरिक्त और कोई कारण समझ में नहीं आता जिसके आधार पर
गायत्री महाशक्ति के प्रमुख उपासकों द्वारा श्राप देकर व्यर्थ कर दिए जाने जैसी उलझुल बात कही जा सके। सूर्य को, बादलों को, पवन को, बिजली को, पृथ्वी को कौन श्राप दे सकता है? इतना बड़ा श्राप दे सकने की सामर्थ्य इस धरती के निवासियों को तो हो ही नहीं सकती। अस्तु गायत्री को श्राप लगने और उसके निष्फल हो जाने की बात को किसी विकृत मस्तिष्क की उपज ही कही जा सकती है। उसे मान्यता देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हर कोई बिना किसी शंका कुशंका के गायत्री उपासना कर सकता है और उसके सत्य परिणामों की आशा कर सकता है। आज का विषय है भगवती गायत्री के अनेक मुख। गायत्री माता की कागज पर छपी एवं प्रतिमा रूप में बनी आकृतियों में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनके कारण सामान्य साधक के मन में असमंजस उत्पन्न होता है कि गायत्री माता एक है या अनेक। यदि एक है तो उनकी विभिन्न आकृतियों की प्रतिमाएं क्यों हैं? एक मुखी, हंसारूढ़, पुस्तक कमंडलन धारिणी ब्रह्म गायत्री की छवि प्रतिमाएं गायत्री तपोभूमि युग निर्माण योजना द्वारा प्रसारित होती है। यह गायत्री माता की आदि शंकराचार्य प्रतिपादित 3 प्रतिमाओं में से सर्वप्रथम एक सर्वप्रधान है। त्रिकाल संध्या में 3 आकृतियों में गायत्री ध्यानों का उल्लेख है। प्रातः ब्रह्मी, मध्य वैष्णवी और सायंकाल संभवी। उनकी संगति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के साथ मिलाई गई है और उन्हीं से मिलती जुलती नारी आकृति में गायत्री को चित्रित किया गया है। प्रातः हंसारूढ़, मध्य गरुड़ारूढ़ और संध्या विश्रवारूढ़। यही वाहन ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हैं। संभवतः स्रोत रत्नाकार आदि स्तुति ग्रंथों में पंचमुखी 10 भुजी गायत्री का आकलन है। मुक्तावृदुम हेमनील धवले स्तवन में उनके आभूषणों और आयुधों का वर्णन है। यही छवि मुद्रण कला के माध्यम से पिछले दिनों प्रचलित होने लगी है और उसी प्रकार की प्रतिमाएं बनने लगी हैं, जबकि अधिक प्राचीन और प्रामाणिक प्रतिपादन के आधार पर ब्रह्ममयी, वैष्णवी और सांभवी इन तीनों आकृति की गायत्री प्रतिमाएं होती तो अधिक समीचीन होता है। एक और विवाद यह है कि गायत्री मंत्र में सविता देव का स्तवन है। उन्हीं से सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए अवस्थना की गई है। ऐसी दशा में यदि प्रतिमा बनानी भी चाहिए थी तो वह पुरुषाकृति सविता देवता की होनी चाहिए थी अथवा सूर्य मंडल के रूप में उनकी ध्यान धारणा की जानी चाहिए थी। धीमहि शब्द में धारण करने, ध्यान करने का संकेत है। अनेक गायत्री भाष्यकर्ताओं ने धीमहि की व्याख्या करते हुए ध्यान प्रक्रिया का उल्लेख किया है। गायत्री मंत्र है। मंत्र को छंद भी कहते हैं। मंत्र और छंद दोनों ही पुल्लिंग है। ऐसी दशा में पुरुषाकृति की तुलना अधिक बैठती है। ऐसी प्रतिपादन एक पक्ष का है। दूसरे पक्ष का कथन है कि गायत्री शब्द इक्रांत स्त्रीलिंग है। गायत्री का उल्लेख शास्त्रों में वेद माता, विश्व माता के रूप में हुआ है। माता नारी ही हो सकती है। फिर ब्रह्ममयी, वैष्णवी, शांभवी के रूप में ही उसका ध्यान करने का निर्देश है। ये तीनों ही आकृतियाँ नारी रूप में हैं, अस्तु उसका नारी रूप ही उचित है। पुराणों में गायत्री के ध्यान, अनुष्ठान, अनुग्रह एवं दर्शन प्रकटीकरण की अनेक कथा गाथाओं का वर्णन है। उन सब में गायत्री को भगवती के रूप में ही अंकित किया गया है। उनके समस्त स्तवनों में, प्रसंगों में भाषा का प्रयोग स्त्रीलिंग में ही हुआ है। देवी भागवत में गायत्री की महिमा और कथा गाथा का सबसे अधिक उल्लेख है। उसमें सर्वत्र भगवती के रूप में ही समस्त वर्णन किए गए हैं। उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर गायत्री की विवेचना है।
उनमें भी स्त्रीवाचक प्रतिपादन ही भरे पड़े हैं। तांत्रिक प्रसंगों में गायत्री के 24 अक्षरों में 24 देवताओं का समावेश किया गया है और उनमें से प्रत्येक की अलग अलग देवी गायत्री है। 24 देवताओं की 24 गायत्री पृथक पृथक आकृतियों की बनाई गई है। वे सब इन देवताओं की आकृति से मिलती जुलती स्त्री स्वरूप में है। इतने प्रकार की भिन्नताओं के रहते किसको अपनाया जाए, किसकी पूजा प्रतिष्ठा की जाए, यह असमंजस सामान्य साधकों के सामने प्रस्तुत होना स्वाभाविक है। मोटा उत्तर तो यही होता है कि भगवान का कोई लिंग आकार नहीं है, वे व्यक्ति नहीं सकती हैं। चूँकि हम मनुष्य हैं और हमारी चेतना मनुष्य शरीर में ही पूरी तरह रम गई है, इसलिए किसी देवी शक्ति का आकार बनाते समय हम मनुष्याकृति के आधार पर ही अपना चिंतन नियोजित कर सकते हैं। यदि हम मनुष्य न होकर पशु पक्षी आदि होते तो संभवतः ईश्वर को भी अपना सजातीय ही कल्पित प्रतिपादित करते। ईश्वर सबका है, सब प्राणियों का है, इसलिए हर प्राणी को उसे अपना सजातीय मानने और अपनी ही आकृति का कल्पित करने का पूरा अधिकार है। हम अपने प्रिय खाद्य पदार्थों का भोग ईश्वर को लगाते हैं, पर यदि अपने को अन्य किसी प्राणी की योनि में रहकर भगवत भक्ति करनी पड़े तो निश्चय पूर्वक वही भोग लगाना पड़ता जो अपने आप को उपलब्ध होता या प्रिय लगता। ईश्वर को मनुष्याकृति में मानना भी तात्विक नहीं, सापेक्ष लाक्षणिक है। वस्तुतः ईश्वर की वैसी आकृति है नहीं जैसी कि हम विभिन्न देवी देवताओं या अवतारों के रूप में मानते हैं। यह सब तो अपनी आस्थाओं का प्रतिपादन भर है। अनेक धर्म संप्रदाय में ईश्वर की भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों की कल्पनाएं की गई है। उनकी छवि, भाषा, रुचि एक दूसरे से पृथक है। ऐसी दशा में या तो ये ईश्वर अलग अलग संप्रदायों के अनुसार अनेक होने चाहिए या फिर यह माना जाएगा कि भक्तजनों ने अपनी अपनी स्थिति से मिलते जुलते आकार प्रकार की प्रतिमाओं की प्रतिस्थापन की है। यही बात लिंग के संबंध में भी है। प्राणियों में लिंग भेद होता है, शक्तियाँ व्यापक होती हैं। वे शरीर धारण करेगी तो एक देशीय हो जाएगी और फिर उस सीमा से बाहर आकर उनका कार्यक्षेत्र न रह सकेगा। पंच तत्वों की वरुण, इंद्र, मरुत, अग्नि अनंत रूपों में प्रतिमाएं मिलती हैं। वे व्यापक होने से शरीरधारी नहीं हो सकते, तो भी उनके प्रति श्रद्धा समर्पण करने एवं भावनात्मक संबंध बनाने की दृष्टि से प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। ध्यान धारणा एवं श्रद्धा अभिव्यक्ति की चरितार्थ करने के लिए किसी न किसी रूप में प्रतिमा बनानी पड़ती है। निराकारवादी भी प्रकाश बिंदु का ध्यान करते हैं, यह भी साकार स्थापना है। मुसलमानों में हज यात्रा में संगे अवसाद का बोसा लेते हैं, काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तजिया निकालते देखे जाते हैं। ईसाई धर्म में क्रूस चिन्ह तथा ईशा और मरियम की प्रतिमाओं के प्रति श्रद्धा व्यक्ति की जाती है। राष्ट्रीय झंडे का सम्मान भी प्रकारांतर में मूर्ति पूजा है। इसमें विवाद का कोई प्रसंग नहीं है। निराकार की अवस्था का व्यवहारिक स्वरूप बिना किसी प्रतीक के बन सकना संभव नहीं है। चेतना के विभिन्न घटकों के बीच घनिष्ठता स्थापित करने वाला एक ही तत्व है प्रेम। इसी प्रकार और इसी आधार पर पृथकता एकता में परिणत होती है। यह वही चुंबकत्व है जो दूरवर्ती को घसीटकर परस्पर सटा देने की स्थिति उत्पन्न करती है। मित्रता के विभिन्न रूपों में प्रेम तत्व ही काम करता है। संबंधी, कुटुंबी, मित्र इसी सूत्र में बंधते होते हैं। संतान और अभिभावकों के बीच, पति पत्नी के बीच तथा अन्य
स्नेही जनों के बीच यही श्रृंखला एक दूसरे को मजबूती के साथ बांधती है। यहाँ तक कि जड़ पदार्थ का संग्रह, सुधार एवं संरक्षण भी इसी आधार पर बना पड़ता है। जीव और ईश्वर के बीच घनिष्ठता, एकता उत्पन्न करने के लिए भी प्रेम तत्व ही एकमात्र अवलंबन है। इसी के सहारे भक्त और भगवान के बीच एकता स्थापित होती है। दोनों के समन्वय से जीवन लक्ष्य की पूर्ति, अपूर्णता की पूर्णता में परिणति, मुक्ति एवं सिद्धि की प्राप्ति संभव होती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।